नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पिन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ, आज मैं आपको दिखाऊंगा सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। आज हम 4 स्टेप में 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप यानी कि स्टेप फर्स्ट होता है, जिसमें हम साइट सर्वे करते हैं। साइट सर्वे क्या होता है? सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप होता है वो होता है साइट सर्वे। तो सबसे पहले साइट सर्वे में क्या होता है? शैडो फ्री एरिया यानी कि छाया रहित क्षेत्र। उसके बाद हमारा क्या है कि सोलर पैनल का जो मुंह है वो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, और हमेशा सोलर पैनल को लैटिट्यूड एंगल यानी कि अक्षांश कोण पर ही लगाना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। लैटिट्यूड एंगल मतलब वह कोण जिस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति हो। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करते समय किस कोण पे हम पैनल को लगा रहे हैं। अगर कोण हमने सही लगा लिया तो हमें अच्छे से वोल्टेज प्राप्त होगी। जो भी सिस्टम हम लगाए हैं हमारे सब काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है स्टेप 2, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। मतलब कि जो हम पैनल को कैसे लगाते हैं, उसके कनेक्शन कैसे करेंगे। अब पैनल के जो कनेक्शन होते हैं 2 तरीके से किए जाते हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सीरीज कनेक्शन में हम एक पैनल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे पैनल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, और इसमें वोल्टेज बढ़ता है तथा करंट समान रहता है। दूसरा मैंने बताया था पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन में हम एक पैनल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ तथा एक पैनल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे पैनल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, यानी कि प्लस को प्लस के साथ तथा माइनस को माइनस के साथ में जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है? हमारा करंट बढ़ता है तथा वोल्टेज समान रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा पैनल को हमने माउंट स्ट्रक्चर पर लगा लिया। लगाने के बाद पैनल के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो यदि अगर हम ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ऑफ ग्रिड सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें हम बैटरी का उपयोग करते हैं। बैटरी का उपयोग किसके लिए करते हैं? बैकअप के लिए। दिन में हमारा सोलर पैनल काम करेगा, जिससे हमारे सारे जो भी लोड है घर के वो चल जाएंगे, लेकिन रात के लिए हमें कहाँ बैकअप की ज़रूरत होगी, तो वो कहाँ से मिलेगा हमको? उसके लिए हम बैटरी का उपयोग करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम बैटरी के भी कनेक्शन करते हैं, जैसे अभी हमने बताया था पैनल के कनेक्शन। तो अगर एक बैटरी है तो नॉर्मली हम प्लस माइनस 2 कर देंगे, लेकिन अगर एक से अधिक बैटरी अगर है तो सीरीज कनेक्शन करेंगे तो हमारा प्लस को माइनस के साथ जोड़ेंगे, और पैरेलल करेंगे तो क्या होगा? प्लस को प्लस के साथ तथा माइनस को माइनस के साथ में जोड़ते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया हमारा क्या? पैनल कनेक्शन। उसके बाद हमारा हो गया बैटरी कनेक्शन। तो बैटरी लगा ली, पैनल लगा लिया। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट हमारा स्टेप जो आता है स्टेप 3, वो इन्वर्टर और बैटरी कनेक्शन। अब इन्वर्टर क्यों लगाते हैं सोलर सिस्टम के अंदर? बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये समझने के लिए। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उससे हमें डीसी वोल्टेज प्राप्त होती है, जबकि हमारे घर में जो अप्लायंस लगे होते हैं, जो उपकरण लगे होते हैं, वो होते हैं एसी उपकरण। तो डीसी से एसी के तो हम चला नहीं सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम? हमारा इन्वर्टर क्या है? एक ऐसा उपकरण होता है जो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्वर्टर जितने हमारा किलोवाट का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हमारे डिफरेंट टाइप्स के वाटेज के हिसाब से इन्वर्टर आते हैं। तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 किलोवाट सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या है, 1 किलोवाट सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में 4 पैनल
की आवश्यकता होगी, एक इन्वर्टर की आवश्यकता होगी, 2 बैटरी की आवश्यकता होगी, ठीक है, बाकी जिससे कि हम अपने घर का लोड चला सकते हैं 1 किलोवाट का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि इन्वर्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इन्वर्टर का इस्तेमाल डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमें सोलर पैनल से कौन सी वोल्टेज प्राप्त होती है, डीसी वोल्टेज। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में क्या करते हैं हम, अभी जो हमने पैनल सिस्टम लगाया है वो हमारा सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, जितने किलोवाट का सिस्टम हमने लगाया है उतना उससे हम लोड चला सकते हैं, नहीं चला सकते, उसकी इफ़िशियंसी क्या है। इफ़िशियंसी क्या होती है, दक्षता, कि मतलब जो हमारा सिस्टम है, किसी भी चीज़ की दक्षता, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अगर बात करें तो 70 से 75% तक हम उससे एक्चुअल में लोड चला सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हमारे पास एक कोई 100 वाट का बल्ब है तो उसकी दक्षता अगर नापेंगे तो 70% तक, मतलब 70 वाट तक वो हमारा यूज़ होता है। बाकी हमारा क्या है, हीट जो होती है उससे ऊष्मा जो होती है उसमें हमारा वेस्ट हो जाता है। सेम ऐसे जो उपकरण होते हैं उसमें हमारा, तो सेम ऐसे ही हमारा पैनल में भी क्या है कि इसकी भी एक दक्षता, इफ़िशियंसी होती है। तो हमारा पैनल कितने, तो इसको मापने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं पायरोनोमीटर की सहायता से, कि ये जो उपकरण है हमारे हाथ में ये है पायरोनोमीटर। पायरोनोमीटर से क्या करते हैं हम, सोलर रेडिएशन नापते हैं कि सूरज की किरणें जहाँ पे हमारा पैनल लगा हुआ है कितनी, ठीक है। तो सोलर की जो किरणें होती है उसको हम नापते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर में। पायरोनोमीटर से हम सूरज की किरणों को किस में नापते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने, ठीक है, जैसे 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर सोलर कांस्टेंट माना गया है। तो एक ये हमारी फिक्स वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल में इतना हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो वो हमारा डिफरेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है इसमें आप स्टेप बाय स्टेप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सीख गए होंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।